नमस्कार। विद्यार्थी गीतन मंडल सुनाता कि मैं प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मुकेश मनीष अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं कवि विद्यार्थी हमारा आज़ाद। दे ध्यान जरा सुनिए इधर, छोटू प्रिंस उमेश अब सुनो इसे चुपचाप। सुख समृद्ध में है यही भेदभाव अभिशाप। ये भेदभाव अभिशाप है। और सुनिए, हर शांत पूर्वक सभी का मेरे सुख की नींद नहीं सो पाते हैं। मेरे दिल से लगी कर पूछो कितने कष्ट उठाते हैं। और कभी का मेरा किसी समय ले पाया सुख की सांस नहीं, इसलिए तो भारत का हो पाया अभी विकास नहीं। कभी हिंदुत्व का मेरा ये सांस नहीं ले पाया सुख की, इसीलिए हमारे देश का भी विकास नहीं हुआ। और हमारे देश में ये पश्चिमी संस्कृति सभ्यता आ गई, इस देश को जर्जर कर दिया। बोलचाल, भाषा, पहनावा बिल्कुल भारतीय संसद के बिल्कुल खिलाफ है। उसके विपरीत सब काम हो रहा है। हर जगह मिला अपमान इसी से, दिल बुरी तरह घबराया है। आजाद हर तरह हार कर मैंने तब ये बौद्ध धर्म अपनाया है। हर जगह मिला अपमान इसी से, दिल बुरी तरह घबराया है। आजाद हार कर मैंने तब ये बौद्ध धर्म स्वीकारा है। बौद्ध धर्म ऐसे नहीं स्वीकार कर लिया। जब दिल घबरा गया हिंदू जाति में भेदभाव से, तो बौद्ध धर्म में जहाँ समानता का व्यवहार है, इसीलिए समान बौद्ध धर्म को मैंने अपनाया है। जात पात की बात अगर अब जात को जात सताती है, गरीबी सदा अमीरी की अब मार यहाँ पर खाती है। गरीबी अमीरी की मार खा रही है। एक जात का भाई, अपनी ही जात का भाई अपनी ही जात को कष्ट दे रहा है। ये ऊंच नीच की भावना, जात पात की और रुपए पैसे में बड़ा छोटे का अंतर। पैसा दे के लिया पैकेट में तो अपने पास बिठाएंगी, किसी तरह निकालें पैसा इनका, वैसे ही जाल बिछाएंगे। पैसा देख लिया तो पास में बिठा लिया, किस तरह से पैसा इनका निकालें जेब से, वैसा ही जाल बिछाते हैं। जातीय बंधु अमीर हमारे हमसे ही काम कराते हैं। काम जरा सा पड़ा हमारा तो फौरन पीठ दिखाते। हमारे बिरादरी के बंधु भाई हमसे काम करा लेते, तो मेरा काम पड़ा तो पीठ दिखा देते हैं। ये ब्राह्मणवादी नियम है, ये अपने भाइयों बिरादरियों पर ही शूद्र व्यवहार कर रहा है। एकलव्य धनुर्धर बनने को यदि कोई भी तैयार हुआ, तो फौरन कटाई अंगूठा उनका, ऐसा ही व्यवहार हुआ। ये तो उच्च वर्णीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। इन ब्राह्मणवादियों ने अगर कोई एकलव्य बनने की कोशिश की
तो उसका अंगूठा काट लिया गया, आगे नहीं निकलने दिया गया। और ऐसा ही व्यवहार अपनाया गया। तो ये भाई बंधु बिरादरी के लोग बता रहे, अगर किसी को कमाते खाते देख लिया, उसे ऊंचा उठते देख लिया, तो वही दांव लगा दिया एकलव्य जैसा, उसका अंगूठा कटवा लो, खुद उसकी प्रगति रुक जाएगी, खुद धनुर्धर नहीं बन पाएगा। ऐसा व्यवहार हो रहा है अपने भाई भाई एक बिरादरी का कर रहा है, तो हम उच्च वर्ण की बात क्या करें। आजादी के बाद आज तक शासन और प्रशासन में आजाद कमी कितनी आई है सामाजिक अनुशासन में। शासन हो या प्रशासन हो, सामाजिक अनुशासन में इतनी कमी आ चुकी है, जो हमारे पूर्वजों के समय अनुशासन समाज में था वो नहीं है। इसीलिए समाज आज इतना गंदा हो चुका है, जो उस मानवता को शर्मसार हो रही है और सज्जनता को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। नेताजी व प्रेम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मुंशी प्रेमचंद से पैदा होते अब लोग कहाँ। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग पैदा कहाँ हो रहे हैं। नेताजी व प्रेमचंद से अब पैदा होते लोग कहाँ। दयानंद यदि कोई बन कर आया तो जहर पिलाते लोग यहाँ। अगर स्वामी दयानंद सरी का कोई सच्चा मार्ग बताने को आया भी, जिसने पाखंडवाद के खंडन किया, पाखंडवाद के तार तार कर दिया, लोगों को सच्चाई की ओर ले गए, तो उसे जहर पिला दिया गया। मुक्त जन्म से नहीं कभी को मुक्त जन्म से नहीं कभी वो कर्मों द्वारा मिलती है। जात पात भेद भाव से तो नींव धर्म की हिलती है। हाँ, ऊंच नीच तो कर्मों द्वारा इंसान समझ में आता है, लेकिन हिंदू धर्म जन्म से सभी को ऊंच नीच ठहराता है। कर्म से आदमी ऊंच नीच होता, लेकिन हिंदू धर्म एक जन्म से ही किस जात में जन्म लिया उसे ऊंच नीच का दर्जा देते ठहराते हैं। नमस्कार।